नमस्कार सभी को। आज एक बहुत ही पावन दिवस है, 3 जनवरी, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया। तो नारी शिक्षा के लिए और वंचितों की शिक्षा के लिए उनके जो कार्य हैं, उनका जो योगदान है, मेरे साथ मेरे बहुत आत्मीय, मेरे बहुत आशीषदाता और विद्वत जनों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्तित्व अपने आप में, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, मेरे बहुत आत्मीय आदरणीय राहुल सर मेरे साथ हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ आज के पावन दिवस पर। बस मुझे आशीर्वाद है आपका। तो उनसे कई प्रश्न होंगे हमारे नारी सशक्तिकरण को लेकर, और बेटियों के जीवन में किस तरीके से उन्नति आ सकती है, क्या माता सावित्रीबाई फुले का योगदान रहा। मैं उनसे इस बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैं बता दूं आपको, एक लंबा समय मुझे शिक्षा से जुड़े हो, लेकिन मैं देखता हूं कि अब एक तरह से नारी सशक्तिकरण, बेटियों की पढ़ाई, नारी शिक्षा, हर फील्ड में आज नारी यदि जा रही है, तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम एवरेस्ट के जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए जी। महत्वपूर्ण यह है कि पहला कदम किस स्थिति में, किस अवस्था में हमने उसके लिए निकाला होगा। क्योंकि कवि श्रेष्ठ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति थी कि इंसान सिर्फ वहां पहुंचता है जिस तरफ उसके कदम बढ़ते हैं। तो कदमों की चाल जो है वो हमारा लक्ष्य निर्धारण करती है। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद हर सधा हुआ कदम हमें मंजिल तक ले जाने का काम करता है। तो जहां तक मैं सावित्रीबाई फुले जी की बात करूं, तो ये उस समय में, उस दौर में, जब महिलाओं पर जघन्य अपराध हुआ करता था, महिलाओं को बहुत सारी प्रथाओं में रहना होता था, पर्दा प्रथा थी, और जो है उनको जो उनके साथ अत्याचार होते थे, उन अत्याचार के विरुद्ध शिक्षा का यदि उजियारा महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई लाया, तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि 3 जनवरी सन 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले, जिनका बहुत अल्प अवस्था में, छोटी अवस्था में विवाह हो गया था, उसके पश्चात भी उन्होंने विवाह की सारी चीजें, बंधनों को मानते हुए, उन सारी चीजों में रहते हुए, उसके बावजूद उन्होंने नारी शिक्षा या बेटियों की पढ़ाई के लिए पहला कदम उठाया। 48 में कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन ये सोचिए, लक्ष्य निर्धारण करने के लिए एक नव युवती को एक बड़ा कदम उठाने का जो साहस मिला, और आज हमारी बेटियां उस चीज से प्रण ले, बेटियां पढ़ती तो बहुत हैं, लेकिन उन्होंने अब सावित्रीबाई फुले के जन्म के और जन्म के बाद उनके संघर्ष के, और संघर्ष के लिए उनके लिए किए गए काम को स्मरण रखना चाहिए, और तब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसी से हम लोग जो चाहेंगे कि नारी सशक्तिकरण का एक मजबूत स्तंभ देश के लिए खड़ा हो सकता है जी। गुरु जी, एक ये भी है, दुविधा रहती है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके जो आज आदर्श हैं वो बदल गए हैं। जो हमारे युवा हैं वो सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं जानते हैं, विशेषकर बेटियां। ये भी एक हमारे चिंता का विषय है। तो इसका निवारण के तौर पर उन युवा को, पीढ़ी को महापुरुषों के प्रति लगाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये वर्तमान परिवेश की कमी है। देखिए, एक मुझे अच्छे से याद है, पहले हमारी पुस्तक हुआ करती थी हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज में हमारे जो जितने भी साहसिक लोग थे, जिनका हमारे चरित्र निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में जो योगदान रहा, उन सबका चरित्र हमें हमारे पूर्वज में पढ़ने को मिलता था। वहां मैंने कभी जो है सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पढ़ा था। ये कक्षा 6 और 7 की बात है। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही है, उस शिक्षा नीति से हमारे पूर्वजों को धीरे धीरे आउट किया जा रहा है, और दूसरी चीजें उसमें इनपुट में लाई जा रही है। तो ये एक बड़ा फर्क है। दूसरा, हमारे घरों में जो पहले दादी नानी हुआ करती थी, वो पहले सारी चीजें सिखाया करती थी, लेकिन उन सबका स्थान आज की डेट में हमारा बच्चा समझने को तैयार नहीं। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ता है। कुछ लोग, इससे अलावा भी बता दूं, शिक्षा में आज कितनी गिरावट है। लोग कहते हैं कि जी मैंने फला कोर्स ले लिया, ये डब्ल्यू ले लिया, वो डब्ल्यू ले लिया। मैं कहता हूं कि भाई, यदि बच्चे को प्रॉपर वे में CW और HW कराया जाए, तो ये डब्ल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। मेन मसला क्या है
कि हमारा जो युवा है, हमारी जो बेटियां हैं खासकर, वो उन सारी चीजें सिद्धांतों से हट गई हैं। हम नारी शिक्षा के साथ में, नारी स्वतंत्रता के साथ में फुअड़पन और पाश्चात्य संस्कृति को परोस रहे हैं अपनी बेटियों मैं में। आपसे बताऊं जी, 10 में से 1 या 2 ही बेटी होगी जो माता सावित्रीबाई फुले और उनके योगदान के बारे में जानती है, अन्यथा ज्ञान ही नहीं है बच्चों को। सावित्रीबाई फुले जी का योगदान यदि हम देखें महिला शिक्षा के लिए, तो पहला बालिका विद्यालय प्रारंभ करने का जो श्रेय सावित्रीबाई फुले जी को जाता है। उसके साथ साथ ये देखिए ना, उन्होंने समाज में किस तरह की व्याधियों से लड़ा। उन्होंने, लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, गालियां देते थे, उन पे प्रहार करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं हटी और बालिका शिक्षा और महिला शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहित किया। एक और उनकी रोचक बात थी कि जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, तो वो एक साथ में अपने थैले में एक एक्स्ट्रा साड़ी रख के ले जाती थी। वो कहती थी कि मुझे पता है कि बुरी नियत वाले, बदनीयती वाले, महिलाओं का दमन करने वाले लोग मेरे पीछे पड़ेंगे और मुझे अपने रास्ते से भटकाने का काम करेंगे, लेकिन वो हटी नहीं। उन्होंने अपने कार्य को जो है अंजाम दिया और यही कारण है आज हमारी बेटियां चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे एरोप्लेन के लिए पायलट बन रही हो, चाहे रेलवे चला रही हो, लोको पायलट हो, दूसरी सारी चीजों में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो। लेकिन यदि वो दीपक उस समय ना जला होता तो बेटियों के जीवन में आज रोशनी ना आ रही होती। गुरुजी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने ये चर्चा की और हमारी युवा पीढ़ी को एक संदेश देने का कार्य किया। विशेष रूप से आपने बेटियों से आग्रह के तौर पे कहा कि अपनी जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे लिए कार्य किया, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ऐसी चर्चाएं मुझे आपसे होती रहेंगी। आपका बहुत धन्यवाद। हमारी एक युवा कवयित्री हैं, औज की बहुत अच्छी कवयित्री हैं, कविता तिवारी जी। मुझे हर समय उनकी जो है, जब बेटियों की बात आती है तो दो पंक्तियों से मैं उनकी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिम्मेदारियों का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ सर पे पड़े तो फिर प्लेन वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। तो इसलिए इन बेटियों को जिम्मेदारी से बाहर मत हटिए, जिम्मेदारी बनाइए और ये बेटियां साथ में अपने परिवारों का, घर का और सभी संबंधियों का भी उसी तरह से ध्यान रखें, तो हमारी ये चर्चा सार्थक होगी और बेटियों के जीवन में निरंतर प्रकाश होगा। जय हिंद, जय भारत। सावित्रीबाई फुले की जन्म तिथि पर शत शत नमन। बहुत धन्यवाद।